जब मुझको सांप ने काटा, एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी से गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी की उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जांचता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुपचाप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। जब सब लोग उदास खड़े देखते रहे, तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। अब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। कहानी की बात
नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? जब सांप नारियल की खोल में घुस गया था तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोच कर बताओ। ओई माँ, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले, किसी को चोट लग जाए, किसी की आँख में कुछ पड़ जाए, किसी की नाक से खून बहने लगे? कक्षा में इन पर बातचीत करो। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। ज़रा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? घर के हिस्से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर के से संबंधित हैं। उन पर घेरा लगाओ। अहाता, आला, रसोई, नहर, आंगन, घेर, छज्जा, पुलिया, कमरा, बरामदा, सीढ़ी, दालान, जोहड़, मुरेड़, मुंडेर, जीना, छत, अस्तबल, डाकघर, अटारी, सड़क, रहट, टाण। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है। नाना ने उनके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। कैसे, कहाँ? अलग अलग निशाने से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। नानी चीख उठी, सांप। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। क्या तुम बाजार चलोगी? चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? आहा, कितनी मीठी है। क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देखकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मिला। 2 बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनके वाक्य बनाओ। चलते चलते पीछे पीछे। भूल भुलैया। क्या तुम जानते हो, सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं, वे भोजन साबुत निगलते हैं। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। सांप नाक में से नहीं सूंघते। सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे
से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं वह झूम रहा है। सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप भी मर सकता है। भारत में लगभग 56 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर के आदमी को खतरा होता है।